इथेनॉल बनाने में काम करने वाला जो मंत्रालय है वो वाला मिथेनॉल मंत्रालय इनके पास था। इस मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, इन्हीं की कंपनी है विंप, जिसने ये सारा काम इथेनॉल बनाने का 2021 में ही शुरू किया था। उस समय कर्नाटका के अंदर भाजपा सरकार थी, आप भाजपा के मंत्री थे। शुगर मिल थी, जैसे मान लीजिए फिलहाल के लिए गडकरी जी के बच्चे इथेनॉल निकाल के बेच रहे हैं, मिल है साहब, निकाल रहे हैं, उनकी कंपनी के स्टॉक ऊपर चढ़े जा रहे हैं। इसको बिल्कुल ट्रंप के परिवार से जोड़कर देखिए, जैसे साहब नेताजी मतलब ट्रंप साहब जो है कर रहे हैं कुछ, तो भाई बाकी लोग भी पैसा कमाने निकल पड़े हैं, दामाद भी कमा रहे हैं, बेटे भी कमा रहे हैं। यहां पे भी बिल्कुल अब वैसा ही हो गया। यहां पर विंप के स्टॉक के अंदर कहानी कुछ और है। विंप जो है वो मालिक से आप कहानी को रिलेट करिए, ये भाजपा के मंत्री थे, बेटा सत्ता परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, क्योंकि व्यवसाय बड़ा था तो संभालने के लिए पार्टी बदलनी पड़ी। पार्टी बदलनी पड़ी तो भाजपा ने इन्हें बाहर निकाल दिया। भाई साहब विवेक हब्बर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी इनके पिताजी को सरकार उससे बीजेपी से बाहर निकाल देती, कहती है आपने एंटी पार्टी एक्टिविटी की है। 2025 में इन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो एक पार्टी से निकल जाने का ही तो मामला था। कितने भोले हैं आप, अगर आप अभी भी नहीं जोड़ पाए कि पार्टी से निकाल दिए गए और आप सोच रहे हैं कि अब कमाई आप करते रहेंगे, क्या बात है। इस तरह का लोकतंत्र अपेक्षा में थे आप। सीधा सीधा यहां से उठा करके इनकी कंपनी के स्टॉक, इनके कंपनी से बेचे जाने वाले इथेनॉल को लिमिट में डाल दिया गया। ये बनाकर बैठे थे 10 करोड़ लीटर बेचेंगे बीपीसीएल को, पैसा कमाएंगे। हटो, कोटा लगा दिए, अब रखो अपने पास बनाकर इथेनॉल, बेचोगे कहां। सीधा सा खेला हो गया। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। कहानी के पीछे किरदार पार्टी से निकल जाना, दूसरी पार्टी में मिल जाना, पार्टी में मिलकर के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले आना। और तो और ये विंप कंपनी इस मामले को कर्नाटका हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट जीत गई थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भारत सरकार के ही अटॉर्नी जनरल बीपीसीएल की बात को रखने आ जाएं तो मायने कुछ और ही निकलेंगे साहब। कुल मिलाकर के कहानी के पीछे तो ये सब चल रहा है। बाकी तो आप सब समझते रहिए कि सेंटर ने क्या कहा, किसने क्या कहा। अब इसमें हुआ ये कि जब अटॉर्नी जनरल आए तो उनसे निकल गया कि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साहब। एक्सपेरिमेंट वाली बात पर जैसे ही बात बाहर आई, सरकार तुरंत सफाई देने चली आई कि नहीं नहीं साहब, एक्सपेरिमेंट बोला ही नहीं। didn't tell Supreme Court that E20 petrol program was experimental. Attorney General denies media reports as false. उन्होंने कहा सारी मीडिया रिपोर्ट्स फॉल्स हैं। मीडिया ने इन बातों को कवर करना शुरू कर दिया, बाकायदा स्पष्टीकरण तक आ गया कि नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में इस संबंध में हम बता रहे हैं कि यह गलत बात चली है, लेकिन लोगों ने इनकी मीडिया रिपोर्ट्स, लेकिन लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को बाहर निकाल लिया। उस रिकॉर्डिंग में यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ethanol petrol blending is something which is the government is now trying to experiment. So tomorrow year October onwards probably demand will go up. समझिए, आप सुन नहीं पाए तो कम से कम पढ़ लीजिए, जिसमें आप कह रहे हैं कि अभी हम कैसे श्योर कर दें उस कंपनी को कि आपसे इथेनॉल खरीदेंगे। इस साल तो सरकार खुद एक्सपेरिमेंट कर रही है कि अगले साल इथेनॉल का उपयोग ज्यादा होगा कि कम होगा। हम कैसे उनको कमिटमेंट दे दें कि आपसे इथेनॉल ज्यादा खरीदा जाएगा। ये जैसे ही बात बोलकर निकले, ये तो समझदारी में ये बात रख रहे थे कि हम विंप से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। ये तो इस मामले को डिफेंड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि E20 के मामले में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मतलब कि क्या E20 भविष्य में भी रहेगा या नहीं। इस बात पर जनता भड़क गई। उम्मीद है कि आप समझ गए। यानी कि एक हल्का सा कम्युनिकेशन गैप और मामला बदल गया। इतना बड़ा मामला कि लोगों ने कहा कि क्या हम चूहे हैं, क्या आम आदमी चूहा है क्या जो आप हम पर प्रयोग कर रहे हैं।